हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मोशन कैप्चर के बारे में, कहाँ-कहाँ पे ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है और इसकी यूसेज एक्चुअली क्यों है। आखिर क्यों हम मोशन कैप्चर करना चाहते हैं कोई भी एनिमेशन। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देख लीजिए ताकि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस आउट ना हो पाए। जब भी आप कोई गेम खेलते हो जिसमें कैरेक्टर्स है, यूजुअली उनके जो मूवमेंट्स रहते हैं आपको काफ़ी स्मूथ नज़र आते हैं। स्पेशली ट्रिपल ए गेम्स में जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं डेवलपमेंट के अंदर, तो वो केस में बहुत सारे जो मूवमेंट्स है, बहुत सारे जो एनिमेशंस है जो रिलेटेड टू योर ऑर्गेनिक मोशंस। ओके, ऑर्गेनिक मतलब कोई भी लिविंग बीइंग का अगर मोशन कैप्चर कर रहे हो, ओके, या फिर उसका एनिमेशन कैप्चर कर रहे हो या फिर उसका एनिमेशन बना रहे हो, तो वो टेक्निक अगर आप मैनुअल रिगिंग करके करते हो, कोई आर्टिस्ट मैन्युअली बैठता है, तो उस केस में एनिमेशन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और कम्बरसम हो जाता है। इसी वजह से आजकल की टाइम्स में एक मोशन कैप्चर करके टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ करके आप एनिमेशंस को ट्रैक करते हो और वही सारे एनिमेशंस फिर इंजन के अंदर या फिर आपके जो भी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है उसके अंदर लेके आके फिर उसका कोडिंग वगैरह करते हो। ओके, तो ऑल इन ऑल यही एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मोशन कैप्चर का। अब बात करते हैं ये एक्चुअली यूजेज में क्यों है। सो जैसे मैंने बोला, अगर कोई एक आर्टिस्ट बैठ के कोई भी मोशन कैप्चर के आउटपुट को मैच करने जाएगा या फिर कोई एक कैरेक्टर है उसका वॉक साइकिल बनाने जाएगा, रन साइकिल बनाने जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा। एंड इन एडिशन टू दैट इसकी भी गारंटी नहीं है कि वो आर्टिस्ट जो चीज़ें अचीव कर पाएगा वो एकदम रियलिस्टिक दिखेगी कि नहीं दिखेगी। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि आर्टिस्ट जो है वो खुद बैठ के सारे एनिमेशंस बनाते थे। बट उस केस में अगर आप पुराने गेम्स के एनिमेशन देखोगे और करंट गेम्स के एनिमेशन देखोगे तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। वो इसी वजह से क्योंकि प्राइमरली अभी आजकल के जितने भी गेम्स हैं उसमें मोशन कैप्चर्स हेवीली यूज़ किए जाते हैं, स्पेशली ट्रिपल ए टाइटल्स में। जैसे आप देख सकते हो GTA के अंदर मोशन कैप्चर हेवीली यूज़ किया जाता है। फिर बाद में वॉच डॉग्स, स्लीपिंग डॉग्स, ये जितने भी बड़े बड़े गेम्स हैं ना उसमें प्रॉपर मोशन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर यूज़ की जाती है। और ये जो आप बनाने जाते हो ना, ये ऐसा कोई एक बाएं हाथ का खेल नहीं है। इसको बनाने के लिए बहुत सारे महंगे इक्विपमेंट्स लगते हैं और प्रॉपर सेटअप लगता है, काफ़ी सारे चीज़ें और प्रोसेसेस इन्वॉल्व रहते हैं। अच्छा, मोशन कैप्चर आपने कर लिया मतलब वहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं होती, उसके बाद भी प्रोसेस आते हैं। जो भी मोशन कैप्चर होके आपको एनिमेशन मिलता है उसके अंदर कभी कभी फ्रेम डेटा मिसिंग रहता है, तो उसका एक छोटा सा क्लीन अप प्रोसेस रहता है, एनिमेशन क्लीन अप, वो सब भी करना पड़ता है। इंडिया के अंदर अगर आप देखने जाओ तो फिर एक ABAI करके एक जगह है, वहाँ पे बैंगलोर के अंदर ये ABI की फैसिलिटी के अंदर आप प्रॉपर मोशन कैप्चर कर सकते हो। मैंने मेरे दूसरे चैनल के ऊपर एक प्रॉपर वॉक थ्रू दिखाया है इस पर्टिकुलर फैसिलिटी का। काफ़ी कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। आप वहाँ पे पूरा का पूरा ग्रीन स्क्रीन का सेटअप है और 200 कैमराज है जिसकी वजह से आप पूरा ओवरऑल मोशन कैप्चर कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम ये टेक्नोलॉजी जो है वो एक्सपेंसिव भी है। ऑब्वियसली सिंस इतने सारे एंगल्स से आपके सारे के सारे मोशंस कैप्चर हो रहे हैं, ट्रैक हो रहा है, तो इसी वजह से ये सारी चीज़ों को करना एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आपको प्रॉपर टेक्निकल एक्सपर्टीज़ लगती है। ये अभी कहाँ पे और क्यों यूज़ होना चाहिए, जैसे मैंने बोला कि ये कम्बरसम प्रोसेस हो जाता है, बट एक बार आपने अगर मोशन कैप्चर कर लिया तो आपको एक्यूरेट एनिमेशंस मिलेंगे और फास्टर एनिमेशंस मिल जाएंगे। मतलब जो चीज़ आपको आर्टिस्ट से मे बी 10-15 दिन में होते होते लग जाएंगे, वही सेम चीज़ का जो आउटपुट है आपको 2-3 दिन में मिल जाएगा। इनफैक्ट प्रॉबेबली इवन लेसर, अगर आपके एक्टर्स वहाँ पे असेंबल्ड होते हैं प्रॉपर, वो लोग मोशन कैप्चर के ऊपर अपने सीन्स वगैरह कट आउट कर लेते हैं, तो प्रॉबेबली आपका वो फास्टर भी हो जाएगा एंड एट द सेम टाइम आपको क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई मिलेगी। इवन जो आपके जो मसल्स वगैरह है जिसका डेटा नॉर्मली प्रॉपर जो रिगिंग बैठ के एनिमेशंस वगैरह करते हैं वो इतना डिटेल में नहीं जा सकते, उतना डेटा भी मिलेगा। फेशियल एक्सप्रेशंस आप कैप्चर कर पाओगे, तो इतनी सारी वाइड वैरायटी ऑफ यूजेजेस है। इंडिया के बाहर काफ़ी सारे एस्टैब्लिश्ड मोशन कैप्चर स्टूडियोज़ है, बट जैसे मैंने बोला प्रोसेस एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव बट वर्थ इट फॉर अ बिगर गेम। अगर आप एक बहुत बड़ी क्वालिटी का गेम बना रहे हो, ट्रिपल ए क्वालिटी का गेम बना रहे हो, तो आई थिंक मोशन कैप्चर इज़ द वे टू गो। एंड इवन इफ अगर आप एक इंडी गेम डेवलपर हो और अगर आपके कैरेक्टर्स में एक नए लेवल की जान डालनी है तो मोशन कैप्चर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होगा। दूसरे ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स भी है, आजकल आपको मोशन कैप्चर के पैक्स भी मिल जाएंगे। तो अगर आपको इतना इंटेंसिव नहीं है, कोई प्रॉपर कट सीन्स वगैरह नहीं बनाने, सिर्फ बेसिक वॉक साइकिल वगैरह चाहिए, तो उसके आजकल आपको एनिमेशन पैक्स, मोशन कैप्चर पैक्स मिल जाते हैं जहाँ पे आपको रिलेटिवली रियलिस्टिक और फ्लूइड मोशन मिलता है इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर एनिमेशंस।
तो आप वो पैक्स के ऊपर रिलाई कर सकते हो। बट अगर कस्टम एनिमेशन चाहिए, कोई आपके गेम के अंदर कस्टम कट सीन्स है, तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको एक मोशन कैप्चर फैसिलिटी के साथ काम करना पड़ेगा। और मोशन कैप्चर कराना बहुत एक्सपेंसिव है, तो आपको जो भी स्टूडियोज़ है जिनके पास ये मोशन कैप्चर का सेटअप है, उनके साथ कॉन्टैक्ट करके उनके साथ बार्गेनिंग वगैरह करना पड़ेगा। ये तो बात रही अगर आप मोशन कैप्चर स्टूडियो के थ्रू जाते हो। तो अगर आप ये खुद करने जाओगे तो पहली बात तो है आपको मोशन कैप्चर का वो सूट वगैरह खरीदना पड़ेगा और फिर पूरा एक सेटअप करना पड़ेगा अपने एंड पे। तो वो केस में भी आपका खर्चा तो जाने वाला है। अगर आप इक्विपमेंट्स खरीदते हो तो डेफिनेटली आपका वहाँ पे खर्चा जाएगा, बट एट द सेम टाइम आपके पास प्रॉबेबली वहाँ पे एक्सपर्टीज़ नहीं होगी, उसका एनिमेशन क्लीनअप वगैरह करने का सर्विसेज नहीं मिलेंगी। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप मोशन कैप्चर करा रहे हो तो फिर डेफिनेटली एक मोशन कैप्चर स्टूडियो के साथ कराइए, बिकॉज आपको एक्सटर्नल सर्विसेज भी मिलेगी। मतलब जैसे मैंने बोला, मोशन कैप्चर करना ही वो सब कुछ नहीं होता, उसके आगे का जो क्लीनअप रहता है, फिर बाद में वो सारे एनिमेशंस को इंजन के अंदर इंटीग्रेट करना, इंपोर्ट करना, फिर बाद में वो एनिमेशंस को अपने कोड के साथ प्ले करना, तो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई मोशन कैप्चर इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। एंड इसके जो एक्सटर्नल एप्लीकेशंस है, इसको मेडिकल फील्ड्स में भी यूज़ किया जा सकता है। इवन मूवीज़ में एक्सटेंसिवली मोशन कैप्चर यूज़ किया जाता है, जहाँ पे VFX वगैरह के साथ काम करना रहता है, तो वहाँ पे मोशन कैप्चर का यूज़ होता है। बट प्राइमरली हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में। सो दैट इज़ द रीज़न वाई मैं आपको बताना चाहता कि मोशन कैप्चर गेमिंग के अंदर एक अलग लेवल की जान डाल देता है। और काफ़ी गिने चुने स्टूडियोज़ हैं मोशन कैप्चर के इंडिया के अंदर, बिकॉज डेफिनेटली इसके अंदर एक हाई लेवल की इन्वेस्टमेंट लग जाती है, काफ़ी सारे आपको इक्विपमेंट्स लेने हैं और उस लेवल का टैलेंट चाहिए ये सारे इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए। तो कोई एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, शॉर्ट प्रोसेस नहीं है, एक्सपेंसिव भी है। सो यही था दोस्तों ओवरऑल नॉलेज अबाउट व्हाट इज़ मोशन कैप्चर। अगर मैं सिंगल डेफिनेशन में बताने जाऊँ तो डिजिटली अगर कोई भी मोशन रिक्रिएट करना चाहते हो तो दैट इज़ एसेंशियली मोशन कैप्चर। ये आप अपने ह्यूमन कैरेक्टर्स के साथ कर सकते हो, एनिमल्स के साथ कर सकते हो, कोई भी ऑर्गेनिक मतलब कोई भी चीज़ जिसके अंदर जान है, उसके लिए आप मोशन कैप्चर यूज़ कर सकते हो। बाकी आपके अगर नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स रहे, जैसे अगर ये मान लेते ये पानी की बॉटल हुई या फिर मे बी ये कंघी हुई, तो इस केस में आपको डेफिनेटली कोई भी मोशन कैप्चर कराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये इनऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट्स है, ये हिलते नहीं हैं। इवन आपके जो व्हीकल्स है उसमें आपको मोशन कैप्चर कराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली वो व्हीकल्स है और उसके जो डायनामिक्स है वो कम्प्लीटली अलग रहते हैं। जहाँ पे भी आपको स्किन दिखती है या फिर मसल्स दिखते हैं, जो भी चीज़ें सांसें लेती है, वो सब जहाँ पे माइनर इतनी छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती है ना, वहाँ पे आपको मोशन कैप्चर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो दोस्तों यही था, इतना ही था मोशन कैप्चर के बारे में। और मैं जो भी वो फैसिलिटी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ ही साथ वो वीडियो जो है जहाँ पे मैं गया था मोशन कैप्चर फैसिलिटी देखी, तो उसकी भी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो वीडियोस को देखिए और ये इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम कीजिए, शायद आपको इससे हेल्प हो जाए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। मेरे चैनल को पहली बार ढूंढ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप मेरे अगले वीडियोस को मिस नहीं कर पाओ। मैं गेम्स और गेम डेवलपमेंट रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस बनाता हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अरे दोस्त रुको, क्या आप गेम डेवलपर बनना चाहते हो? यार मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया बुक है। मैंने एक बुक लिखी है गेम डेवलपमेंट 101। इसके अंदर आपके सारे डाउट्स रिलेटेड टू गेम डेवलपमेंट आंसर किए हैं मैंने। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो अभी ये बुक अमेजॉन के ऊपर अवेलेबल है, जाइए इसको खरीद लीजिए। एंड थैंक यू।